4 मार्च से चैत्र मास की शुरुआत हो चुकी है। चैत्र में सबसे खास पर्व माना जाता है नवरात्रि। इस माह में हर साल चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है, जिसकी शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। फिर 9 दिनों तक देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। साथ ही भक्त 9 दिन का उपवास भी रखते हैं। 9 दिन अलग अलग तरह के पकवानों का भोग देवी को अर्पित किया जाता है। श्रद्धा के साथ पूजा पाठ किया जाता है। इसमें अष्टमी और महानवमी का दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर घर बुलाकर उन्हें भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल चैत्र नवरात्र कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक रहेंगे। साथ ही जानते हैं कि 9 दिनों की पूजा पद्धति क्या होती है इस दौरान में। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 19 मार्च को सुबह 6:52 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 20 मार्च को सुबह 4:52 पर हो जाएगा। ऐसे में चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 19 मार्च से ही होगा। 27 मार्च को रामनवमी के साथ चैत्र नवरात्रि की समाप्ति हो जाएगी। अब हम बात करते हैं चैत्र नवरात्रि के घट स्थापना मुहूर्त के बारे में। इस साल चैत्र नवरात्रि पर घट स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। पहला शुभ मुहूर्त 19 मार्च को सुबह 6:52 से लेकर सुबह 7:43 तक रहेगा। दोपहर को अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है। तो दूसरा घट स्थापना मुहूर्त होगा अभिजीत मुहूर्त में, जो कि दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा। तो इस दौरान आप घट स्थापना कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नवरात्रि की पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थान पर लाल वस्त्र बिछाकर देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र रखें। मिट्टी के पात्र में जौ बोए और जल से भरे कलश में सिक्का, सुपारी और अक्षत डालकर उसके मुख पर नारियल रखकर अशोक के पत्ते बांधें। इसे देवी की चौकी के पास स्थापित करें। एक अखंड ज्योति प्रज्वलित करें और ध्यान रखें कि वह पूरे 9 दिनों तक निरंतर जलती रहे। अगर आप अखंड ज्योति नहीं जला सकते तो प्रतिदिन सुबह पूजा के वक्त और शाम को दीपक जरूर जलाएं। पूजा के दौरान ओम हेम हिम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप जरूर करें। इस दौरान आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। अंत में आरती के साथ माता की पूजा की समाप्ति करें। अब हम बात करते हैं कि चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान हमें दैनिक पूजा कैसे करनी चाहिए। 9 दिनों तक रोज सुबह माता की प्रतिमा और कलश की पूजा करें, कलावा चढ़ाएं, तिलक करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ और आरती अवश्य करें। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कुष्मांडा, 5वें दिन माँ स्कंद माता, 6ठे दिन माँ कात्यायनी, 7वें दिन माँ कालरात्रि, 8वें दिन माँ महागौरी और 9वें दिन माँ सिद्धात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों का विशेष पूजन किया जाता है। साथ ही भक्त इन 9 पावन दिनों में व्रत भी रखते हैं। चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इसी माह में माता का अवतरण हुआ था। नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा के दौरान पहले दिन लोग कलश की स्थापना अवश्य करते हैं। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कलश स्थापना क्यों की जाती है और इसमें हमें क्या क्या डालना चाहिए। नवरात्रि और हिंदू पूजा में कलश स्थापना का सर्वोच्च महत्व है। हर शुभ और मांगलिक काम से पहले कलश की स्थापना की जाती है और देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि के समय में भी कलश स्थापना की जाती है और फिर व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके द्वारा देवी दुर्गा का आह्वान किया जाता है। साथ ही कलश सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह दिव्य ऊर्जा के आह्वान, नकारात्मकता को दूर करने और माँ दुर्गा की कृपा पाने का पहला चरण होता है। अब हम बात करते हैं कि कलश में हमें क्या क्या डालना चाहिए। कलश में सभी देवी देवताओं, नवग्रहों और प्रमुख नदियों का निवास माना जाता है, जो पूजा को सफल बनाता है। कलश में हमें जल यानी कि गंगा जल, सिक्का, लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी और पंचरत्न डालने जरूर चाहिए।